नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना प्यारा सा मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसीपी। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चों, क्या हालचाल है? बढ़िया है सब? बढ़िया है तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 18। और लेक्चर नंबर 18 में आप क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का टाइप 2। हाँ जी, 17 नंबर लेक्चर्स में बच्चों आपने क्या करा था? तो 17 नंबर लेक्चर्स में आपने करा था स्पेशल टाइप का टाइप 1। वेरी गुड। और उससे पहले आप लोग सारे मेथड्स पढ़ लिए थे, सब्स्टिट्यूशंस, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शंस और बेसिक इंटीग्रेशन। तो अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हो तो यार ये टाइप तुम्हें समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन स्पेशल टाइप है, आपको केवल सब्स्टिट्यूशंस आना चाहिए तो टाइप सारे समझ में आ जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको सभी मेथड्स आना चाहिए, पार्शियल भी आना चाहिए, बाय पार्ट्स भी आना चाहिए। कब कहाँ क्या लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैंने पहले ही कहा था बच्चों आपको कि स्पेशल टाइप से ही सारे सवाल मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जेडबलई में आ रहे हैं। 90% क्वेश्चन। अब सर बोर्ड की बात करिए तो बच्चों बोर्ड में ना, बोर्ड में बाय पार्ट्स यानी 16 नंबर तक लेक्चर आप अच्छे से कर लो। उसके बाद टाइप स्पेशल टाइप का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बढ़िया से देख लो, टाइप 4 तक। ओके, उसके बाद सारा मामला निपट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों कैसे हो? बढ़िया सब? पढ़ाई वढ़ाई मस्ती में चल रहा है कि भाई केवल और ये केवल तुम नवंबर में आके मस्ती करो, पढ़ाई के साथ मस्ती नहीं करो? नहीं, पढ़ाई के साथ मस्ती करना है। नवंबर का महीना बड़ा खतरनाक होता है, इससे भी खतरनाक होता है दिसंबर का महीना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का टाइप 2। कैसे हाल चाल? बढ़िया सब? देखो, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन एक दिन में लिए गए फैसले से चमत्कार हो सकता है। तो हम लोग को अभी मेहनत करने का समय है बच्चों। जम के जितना मेहनत करेगा उनका बोर्ड्स और उनका जेई, उनका एनडीए वो उतना बेहतर होगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं टाइप 2। आपकी साथ आज की रात करते हैं बात। आइए, तो टाइप 2 में क्या सीख रहे हैं? सर टाइप 1 में भी कुछ ऐसे ही सिखाए थे। जी हाँ, टाइप 1 में बालक हमने ऐसा ही सिखाए थे आपको, लेकिन टाइप आप सीखे हो क्या? वीडियो देखे हो क्या? देखे हो तो जरूर कमेंट्स में बताओ कि हाँ सर देखे हैं, और नहीं देखे हो तो देखना जरूरी है यार। ऐसे टाइप 2 टाइप 1 से कोई कनेक्ट नहीं रखता है। टाइप 2 में हम लोग टाइप 1 में भी इसी टाइप का पढ़े थे, एम और एन, बट वहाँ पे सारे पावर्स नेचुरल नंबर हो रहे थे। यहाँ के जो पावर्स है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है बचवा। यहाँ के पावर्स क्या है? तो सर यहाँ के पावर्स रेशनल नंबर है। बढ़िया समझ लो, क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझते हो जी? पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है बच्चों। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, ये है ये, कि इनमें 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 सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि यार P प्लस Q जो है ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि P और Q का सम जो हो कैसा हो? तो नेगेटिव इवन इंटीजर्स हो। क्या हो बच्चों? नेगेटिव इवन इंटीजर्स। वाह वाह, क्या बोल रहे हो सर? यस, सही बोल रहे हैं यार। P और Q का जो वैल्यू है वो सम क्या होना चाहिए? तो नेगेटिव इवन इंटीजर्स होनी चाहिए, नेगेटिव इवन इंटीजर्स। तो उस केस में अप्रोच क्या करेंगे सर? उस केस में अप्रोच कर लेंगे, उस केस में अप्रोच कर लेंगे tan x को t मान लेंगे। वाह क्या बात। इसके बाद सब कुछ सेटिंग हो जाता है। तो आपके सामने एक सवाल दी गई है बच्चों स्क्रीन पे, जो JEE मीन्स 2019 में आया हुआ है। JEE 2019 में आया हुआ है। इस सवाल से आप क्या क्या सीखोगे पहले करते हैं। सबसे पहले ये चेक करना है इसमें कि इनके जो पावर्स हैं उनका सम नेगेटिव इवन इंटीजर्स आ रहा है कि नहीं। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2/3 और 4/3 जोड़ेंगे तो आएगा 6/3, और 6/3 होता है 2, और 2 इवन तो है बट नेगेटिव नहीं है। तो मुझे वो लोग बताए ऐसे चतुर लोग कहाँ कहाँ है धरती पे हैं, ऐसे चतुर लोग धरती पे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मुझे वो स्थान बताए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अरे बालक, हमें इनके पावर्स जोड़ने हैं क्या? हमें साइन कॉस के पावर्स जोड़ने हैं। तो तुम सेक एक्स को क्या लिखते हो? सेक थीटा को क्या लिखते हो? 1/cos थीटा लिखते हो क्या? और इसमें ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो तुम बताओ इसका वैल्यू कैसा हो गया? सर इसका वैल्यू हो गया
कॉस एक्स के पावर -2/3। इसको क्या लिखोगे सर? साइन के पावर। बच्चा यहाँ कॉसेक थीटा, इसे जो 1/sin थीटा, और ये होगा ऐसा कुछ। तो ये तो आपको जानना चाहिए। क्या लिखोगे बोलो? साइन एक्स के पावर -4/3 dx। ओके जी। तो अब चेक करो, है ना, p का वैल्यू तुम्हारा -2/3 और q का वैल्यू तुम्हारा -4/3। तो p प्लस q करके देखो दोस्त, -2/3 प्लस के -4/3। हम भी यही चाह रहे थे जो तुम चाह रहे थे। ऊपर का हो गया -6/3, यानी काटो तो कितना मिलेगा? -2। क्या ये नेगेटिव इवन इंटीजर्स है? क्या ये नेगेटिव इवन इंटीजर्स है? बोलो। जी सर, ये नेगेटिव इवन इंटीजर्स तो है। जैसे ही इतना चेक करे, मिल गया p प्लस क्यू नेगेटिव इवन इंटीजर्स। तो जैसा ही ये मिला, उसी समय आपको क्या करना है? tan x को t मानना है। चलो तो शुरू करते हैं, आ जाओ। अपना i था बच्चों cos x का पावर -2/3 क्या, और sin x का पावर -4/3 और क्या। और आपने पुट करा, चेक कर ही लिया, पुट कर लो भाई tan x को t। समझ में आ रहा है विनोद? बताओ। हाँ, आना चाहिए। तो जैसे tan को t मानते हो, इसका हो जाता है sec स्क्वायर x, इधर आ जाता है dt/dx। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्त कि dx हो जाएगा dt/sec स्क्वायर x। ओके, तो इतना जब कर लिए हो तो बताओ i क्या होगा? अब तो बोलो यार, अरे बोल भाई। साइन एक्स के पावर -4/3, बोलो। दिस इज dt/sec स्क्वायर x। अब क्या लिखोगे? 10 बार लिखोगे क्या? हाँ, 10 बार नहीं ना लिखोगे जी। चलो आओ, अब इनका सेटिंग होने वाला है। किनका किनका? कॉसेक का, कॉस का और सेक स्क्वायर का, इनका सेटिंग होगा। तो सेटिंग देखते हैं कैसे होगा। खैर यहाँ पे इनको अगर ऊपर बुला ले, तो कुछ मामला सुधर सकता है। कुछ नहीं, पूरा सुधर जाएगा। क्या करें? तो cos x के पावर, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना, यहाँ कर रहा हूँ सिम्प्लीफायर, यहाँ कर रहा हूँ कितना? cos के पावर कितना है? -2/3, और यहाँ कितना है? सेक स्क्वायर। इनको ऊपर बुला लोगे तो कितना हो जाएगा? cos के पावर -2/3, यहाँ हो जाएगा cos का स्क्वायर। बोलो, दोनों का बेस से में पावर जुटेगा कि नहीं? बिल्कुल जुटेगा। तो -2/3 + 2 जोड़ो तो cos x के पावर सर 3 -2 + 6, यानी cos x का पावर 4/3। ओके, क्या कहते हो? जी सर, बिल्कुल कह रहे हैं सर। तो भाई ऐसा है कि इनको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने वहाँ कर दिया है बच्चों, इसलिए परेशान नहीं होना। और यहाँ साइन एक्स के पावर -4/3 dt। एक बात जानते हो विनोद? बोलिए ना सर। यार अगर कभी भी a का स्क्वायर -2 होता है तो 1/a² लिखते हैं, और a का पावर 2 लिखना हो तो 1/-a² लिखेंगे क्या? कमेंट्स में जल्दी बताओ, क्या सही है? क्यों? क्योंकि a के पावर -2 और a के पावर 2 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो अगर हमें ये निकालना है तो ये नीचे आएगा, और मुझे अगर ये निकालना है तो ये नीचे आएगा। ऑब्वियसली है, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो a के पावर -2 को 1/a², तो a के पावर 2 को लिख सकते हो 1/a के पावर -2। ये है जी, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। हाँ सर ऐसा है। तो इसके हिसाब से हम cos को नीचे बुला ले, क्या लगता है? tan सेट हो जाएगा, लग तो रहा है। नहीं तो इसको भी नीचे ला सकते हो, तो cot होगा, फिर tan में ला सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं sin x के पावर -4/3
और यहाँ हो जाएगा cos x के पावर नीचे लाके माइनस के 4/3 और यहाँ कितना dt। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल कहना ही चाहिए भाई आपको भी। अब ये क्या बन गया tan x के पावर माइनस के 4/3 dt। इस टाइप से ना बच्चा बहुत सारा जेई सवाल पूछा है, बहुत सारा जेई सवाल पूछा है, लेकिन सब में एक ही टाइप के सवाल है, सब में यही करना है। तो हम लोग 2-3 टाइप के सवाल मतलब 2-3 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, बाकी कुछ आप बनाइएगा, फिर PYQs में मिलेंगे आपके साथ। चलिए, तो ये tan x के पावर, अब इसको तो तूने t करे हो, इसको तो तूने t करे हो, तो ये हो जाएगा t के पावर माइनस के 4/3 dt। बोलो t के पावर माइनस 4/3 प्लस 1 बाई माइनस के 4/3 प्लस 1 प्लस, यही तो है तरीका। हाँ यही तरीका है सर। चलो बोलो बाबू, इनका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा t के पावर माइनस 1/3 और यहाँ भी आ गया माइनस 1/3 प्लस c, दिस इज माइनस ऑफ 3, नीचे आ जाएगा t के पावर 1/3 प्लस c। अब तुम चाहे तो हम लोग इसे कुछ कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं, और क्या रखते हैं, चलो रख देते हैं, आ जाओ। इसको क्या लिखेंगे, -3 बाई tan x का पावर 1/3 प्लस c, और ये रहा आपका आंसर। तो कमेंट्स में बताओ किन किन बच्चों का आंसर ये आ गया था, आप अपने से ट्राई किए हो वो भी जरूर बताना, कि मेरे द्वारा बनाए गए सवालों के बाद आपने ट्राई कराया था वो भी बताना। चलो मिलते हैं बच्चों अगले सवालों के साथ, आगे बढ़ते हैं। आइए आपके सामने स्क्रीन पे दूसरा सवाल, और ये दूसरा सवाल बड़ा मजेदार है जी। कोई मुझे पगला कहे कहता रहे बट मैं हूँ। चलो भाई, कोई है तो ना, तो कोई होना जरूरी है यार। यहाँ पे पावर्स क्या 1, यहाँ पे पावर्स क्या 3, ऊपर बुलाओगे तो क्या सर, ऊपर बुलाएंगे तो sin x के पावर -1 और cos x का पावर -3। p का वैल्यू बच्चे लोग -1, q का वैल्यू बच्चे लोग -3, दिस इम्प्लाइज p प्लस q करके देखो तो -1 -3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग -4। क्या ये नेगेटिव इवन इंटीजर्स है, लग तो रहा है नेगेटिव इवन इंटीजर, ये नेगेटिव इवन इंटीजर है, बिल्कुल लग रहा है। तो लग रहा है तो बताइए ना क्या करा जाए। जब ये लग रहा है कि नेगेटिव इवन इंटीजर्स है तो आप अप्रोच बता दीजिए भाई, अप्रोच बता दो आप सर, अप्रोच पुट कर दीजिए, है ना, पुट कर दीजिए सर, पुट कर दीजिए। कितना पुट कर दे, तो tan x को t पुट कर दीजिए सर। सच में है सर, सच में सच में। चलो तुम्हारा बात मानते हैं यार। तो जैसे ही तुम t पुट करते हो तो इस बात से तुम रूबरू हो रहे होते हो कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x बनेगा, इसका बनेगा dt बाई dx। क्या विनोद, समझ में आ रहा है, बोलो सर। सबको तो आप विनोद ही बना देते हो। नहीं भाई, कुछ माधव है, कुछ अभिषेक है, कुछ विशाख है, कुछ प्रधान जी है, और कुछ मुन्ना भैया भी है, कुछ गुड्डू भैया भी है, कुछ बबलू भैया भी है, तो कुछ रणछोड़ भी है। चलो आ जाओ। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, dx dt बाई sec स्क्वायर x। आइए, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। sin x के पावर -1, cos x का पावर -3, और यहाँ तूने करा है बच्चों dt बाई sec स्क्वायर x। मानना पड़ा कि नहीं जी सर। अब क्या करोगे सर, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर बुलाएंगे, ऊपर ऊपर। सबको बुलाया जाता है एक दिन, समय आने पे सबको एक दिन ऊपर जाना पड़ता है। cos x के पावर -3, आई हो गया cos स्क्वायर x, ये हो गया dt। चलिए इनको कर लीजिए। तो sin x के पावर -1 इंटू इनको जोड़िएगा ना तो यहाँ हो जाएगा cos x के पावर -1। सर ये तो हद कर दी, tan बना ही नहीं, दोनों पे माइनस आ गया। तो यार अगर इसको नीचे लाएंगे ना तो प्लस में हो जाएगा, बात ये है, और ऊपर साइन का माइनस है तो पावर्स कॉमन होंगे नहीं। तो ऐसा करते हैं, दोनों को नीचे ले आते हैं। अब कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, देसी जुगाड़। यहाँ इनको tan में लाना है,
तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इससे क्या होगा तुम बताओ, आगे आगे सोच रहे हो तो बताओ भाई, तुम भी बताओ। सर ये साइन 2x हो जाएगा और ये dt चल रहा है अभी, और साइन 2x के बाद जो dt है ना उसको हम लोग ऐसा लिखने वाले हैं विनोद, साइन 2x के बाद जो dt है उनको ऐसा लिखने वाले हैं। कैसे, तो यार इनको ये करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई साइन 2x, वेरी गुड, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है, अरे होता होगा, कौन जानता है, इतना सारा चीज है, किसको किसको याद करे है, बच्चे को जान लोगे क्या? हम भी तुम्हारे फेवर में है दोस्त, हम भी तुम्हारे फेवर में। कितना फार्मूला है, किसको किसको याद करा जाए है? कितने सारे लोग अब धरती पे आते हैं, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, नहीं dt, वेरी गुड, ये से ये उड़ा, ये कूद गया ऊपर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई tan x, और यहाँ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ओके, लग तो रहा है dt होना चाहिए। अब यार इसको क्या करोगे, सर कुछ नहीं करेंगे, अब t रख देंगे, tan x को t माने थे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt। देख रहे हो विनोद कितना आसान हो गया, बोलो बोलो भाई, कितना आसान हो गया, देखे? अरे भाई देखे ना लापरवाही का नतीजा, बोलिए। इसको क्या करिएगा सर, इसको तो हम यहाँ पे घुमा देंगे यार, तुम यहाँ जाओ और तुम्हें हम करेंगे गेम खत्म, आ जाओ। यस, इसको बुला रहे हैं ऊपर इंटीग्रेट करने के लिए, सिज 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी। अब तो हो गया ना, बोलो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, यहाँ उड़ा था एक, बिल्कुल उड़ा था सर, तो यहाँ पे हो गया टी डी टी का इंटीग्रेशन। बोलो 1 बाई टी का क्या कहोगे, सर 1 बाई टी को एल एन टी कहेंगे और इसका कहेंगे टी स्क्वायर बाई 2 प्लस। आप में से किन किन बच्चे से सवाल बन गया था, आप मुझे बताएंगे कि हाँ सर मैंने ये कर लिया था। कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, मैं उन लोगों का अगले वीडियो में नाम ले लूँगा कि भाई ये सारे लोग हैं जिनका आंसर आ चुका था इसका, मैं उन बच्चों का अगले वीडियो में नाम लूँगा जो ये सवाल बना लिए होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, समझ में आई क्या मामला क्या है कि सम ऑफ p और q क्या होना चाहिए, इवन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, बस बात इतना इसमें डाल लेना है, इस भेजे में डाल लेना है दोस्त, इस भेजे में डाल लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे एक और सवाल, मजा आ जाएगा। कभी अपनों ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, कभी अपनों ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, आज किसी गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से था दिल मेरा तोड़ा कि आज मेरी सफलता का राज हो तुम। चलो तो भाई अब चक्कर में ना पड़ना, ना चक्कर चलाना, तो क्या करें सर, पढ़ाई करो। चेक करते हैं इसको, साइन एक्स का स्क्वायर है और कॉस एक्स का -6 है dx, जोड़ के देखो p का वैल्यू। अच्छा कह रहा सर p तो रेशनल नंबर बोले थे, तो क्या 2 रेशनल नंबर नहीं है क्या? q बोले थे रेशनल नंबर, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? अरे भाई रेशनल नंबर जो भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सब रेशनल है, जो भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सब के सब रेशनल है। क्या कह रहे हैं आप, कहेंगे क्या, हो है तो है तो है तो है, बात सही है तो है। आइए वेलकम। तो हम लोग जैसे ही आया हम लोग तुरंत इन्हें जोड़ के देखेंगे दोस्त, 2 प्लस -6 कितना हो गया, -4, और दिस इज इवन नेगेटिव इंटीजर, इवन नेगेटिव इंटीजर्स, इवन नेगेटिव इंटीजर्स, इवन नेगेटिव इंटीजर्स। यस, ये क्या है, तो ये है इवन नेगेटिव इंटीजर्स। कौन, -4। आगे क्या करा जाए,
अरे आप ही बताओ अब क्या करें। सम तो निगेटिव आ चुका है, तो जब सम नेगेटिव आ चुका है तो बताइए पुट करते हैं tan x को t, यही है मामला। जैसे पुट करोगे आपके सामने आएगा स्क्रीन पे डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, या आएगा dt बाई डी एक्स, फिर यहाँ से तुम dx निकालोगे, कितना बच्चे लोग, तो dt बाई सेक स्क्वायर x। देखो ना, इंसान मानव हो तो मानव में एक खासियत पाया जाता है कि वो हमेशा अपने आप को बीते हुए कल से बेटर कर सकता है, और इसी का परिणाम तुम आज हमें इस टेक्नोलॉजी को और अपने आप को जो इस ईरा में देख रहे हो, ये इसी का परिणाम है कि मानव हमेशा जिस स्थिति में है उससे हमेशा बेटर होने का प्रयास करता है। ये इसमें गुण है यार, और ये जानवरों में नहीं है, समझे कि नहीं। तो क्या तुम्हारा आज का जो समय है क्या बीते हुए कल से बेहतर है? अगर है तो समझो कि तुम मानव सच में हो, अगर नहीं है तो यार समझो कि तुम्हारा भी जीवन उन्हीं चार पैर वाले और दो पैर वाले जानवरों के तरह चल रहा है, जो अपने जीवन जैसे सुबह उठे खाना खाए कि वो गए फिर सो गए, उसी तरह से आपका भी जीवन है। लेकिन अगर आपका आज का कल बीते हुए कल से बेहतर है, देन यू आर ह्यूमन, आप मानव हो, आप मानव हो। अदरवाइज आप समझ लो यार, हमेशा होना ही चाहिए हर किसी के लाइफ में, हर किसी को बीते हुए दिन से आज का दिन बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, और यही प्रयास आपको एक दिन इतना सफल बना देगा, इतना सफल बना देगा कि जो 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 चीज़ तुम चाह रहे हो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं करते हो तो फिर जो आज की आपकी आदतें हैं कि बीता हुआ कल से सर आज का जो दिन है वो बदतर होते जा रहा है, तो भाई देख लो तुम्हारा जो भविष्य है ना, बहुत उसमें केवल केवल अंधेरा दिख रहा है, हमको जैसा दिख रहा है। आप भी तो पढ़े लिखे इंसान हो, इस टेक्नोलॉजी के जिन इरा में आप भी तो काफ़ी होशियार हो, आप भी देख लो अपना भविष्य। चलो एक साल का भविष्य देखो, जो आपने एक साल पहले सोचा था करने के लिए, पाने के लिए और बनने के लिए, क्या उस तरफ अभी हो? नहीं हो, तो वो परिणाम है आज का, क्योंकि आज तूने बेहतर नहीं किया बीते हुए कल से, आज तूने बेहतर नहीं किया बीते हुए कल से। अगर आपने आज को बीते हुए कल से बेहतर करा होता तो आज वो परिणाम होता जहां आप जाना चाह रहे थे, वहां बहुत करीब पहुंच गए होते। लेकिन आपने बीते हुए कल से आज को बेहतर करने का प्रयास नहीं किया है, इसी का परिणाम है कि आज तुम इस स्थिति में हो। इसलिए टेक एन एक्शन टुडे एंड नाउ स्टार्ट द लाइफ। ओके बच्चों, चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। बाकी क्या समझाना, आप तो समझदार हो। आ जाओ यार, आई यहाँ क्या कहोगे? सर यहाँ तो साइन स्क्वायर था, यहाँ कॉस 6 था, यहाँ सर आया dt बाई सेक स्क्वायर x। अब क्या करें सर? दो कॉस सेक को दो कॉस दो सेक को उड़ा देगा, ठीक है ये बात तो चलो तुम्हारा मान लेते हैं। तो साइन का स्क्वायर और कॉस का बनेगा 4, ये कहाँ गया 2, तो 2 सेक 2 कॉस को काटा, समझे कैसे काटा? इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो आओ ना यार तुम्हारा ही बात चले, इसको लिख दे कॉस स्क्वायर। मतलब तुम लोग ऐसे करते हो ना कभी कभी, लगता है कि लगता ही नहीं कि तुम पढ़ने वाला बच्चा हो। क्या हो गया यहाँ सर? यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया कॉस 4, तो कॉस 4 को क्या लिखोगे? कुछ तो लिखना पड़ेगा दोस्त। सर ऐसा करते हैं कि एक 2 साइन है ना, उसको 2 कॉस भेज देते हैं, 2 कॉस ट्रांसफर कर देते हैं, कर दो। और इससे क्या होगा? साइन सेटिंग करवा लेगा। सेटिंग समझते हो ना, किसके साथ? अब पता नहीं किसके साथ, हम तो साइन का सेटिंग करवा रहे हैं, साइन का सेटिंग करवा देते हैं कॉस के साथ। और साइन कॉस एक दूजे को हो गए और मिलके बन गए tan, और 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर। अब क्या चाहते हो?
सर dx होता ना तो मज़ा आ जाता, dt t मानते मामला निपट। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करा है सो बताओ, यहाँ पे आपने क्या करा है, tan को t माना है तो ये तो t स्क्वायर हो गया। इसको चेंज कर दो यार, किसको, इसको किस में चेंज कर दो, तो इसके फॉर्मूले होते हैं ना 1 प्लस tan स्क्वायर x dt। देखो मामला चल रहा है dt पे, तो t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, टी का 4 dt प्लस t का 6 dt। अब आप ही बताओ अब क्या करें, अब इंटीग्रेशन करना है सर, इंटीग्रेशन करना है जी। इसका कितना हो गया बच्चों, t के पावर 5/5 प्लस t के पावर 7/7 प्लस c। हाँ चलो आ जाओ, t के पावर 5 को क्या कहोगे सर, t के पावर 5 को क्या कहेंगे बताइए, आप ही बताइए, t के पावर 5 को क्या कहोगे सर, t माने थे मैंने tan को, तो ये हो जाएगा tan x का पावर 5 बटा 5 प्लस tan x का पावर 7 बटा 7 प्लस c। और ये रहा आंसर विनोद, ये आंसर रहा विनोद। अब आपके सामने बच्चा एक सवाल है जो आपको छोड़ा जा रहा है आपको बनाने के लिए, ओके। आप बना के कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सर हमसे बन गया, और एज पर पॉसिबल तो उसका मुझे ये सॉल्यूशन भेजना, ओके। तो मैं आपको आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा कि भाई ये सारे लोग हैं और ये सारे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की टाइप 2 जो है, टाइप 2 में आपने क्या क्या सीखा देख ही लिए हो, तो आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, और तब तक के लिए बच्चों सभी को गुड नाइट।